हम उन चढ़ावा चोरों को कतई माफ नहीं करेंगे जिनके तार पीएमओ तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि पीएमओ ने, प्रधानमंत्री ने और पीएमओ ने स्वयं 1 रुपया डाल करके ट्रस्ट बनाया था और इस ट्रस्ट ने चोरी की, लूट की, डकैती की और इतना बड़ा महापाप किया कि चढ़ावे की भी चोरी की, इन्होंने जमीनों की भी चोरी की, इन्होंने चारे की भी चोरी की। 84 के 38 ब्लॉक आप गिराना क्यों चाहते हैं? आप नालंदा की तरीके से, नालंदा को तो विदेशी आक्रांताओं ने गिराया था, आप देसी आतंकवादी और आक्रांताओं की तरीके से क्यों विश्वविद्यालय गिरा रहे? हम नीट पर भी प्रश्न पूछेंगे कि क्यों 22 लाख बच्चों का भविष्य आप लोगों ने खराब करने की कोशिश की? क्यों आपके पास 29 लाख पद खाली पड़े हुए हैं लेकिन आज तक आप उनको भर नहीं रही हैं? क्यों मिलावटी पेट्रोल आप क्यों बेच रहे हैं जिससे लोगों की, गिग वर्कर्स की, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की जो पुरानी गाड़ियां हैं वो खत्म होती जा रही है, उनका माइलेज खत्म होता जा रहा है, उनका क्रैंक, उनका इंजन, उनका शाफ्ट सब खत्म हो जा रहा है कि 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और राम मंदिर चोरी पे अभी तक प्रधानमंत्री के मुंह सिए हुए हैं। उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो इस देश के 140 करोड़ श्रद्धालुओं की आस्था की चोरी पे चू भी नहीं बोल पाए, क्योंकि जब तक जातीय जनगणना नहीं होती ये डिलिमिटेशन का बिल इस देश में नहीं आ पाएगा। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टेक 7 एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज के डिबेट में बीजेपी की पालतू दलाल अजय आलोक को सुरेंद्र राजपूत ने बहुत ही गजब तरीके से धोया है। दोस्तों, अजय आलोक कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी संसद में आकर हंगामा करती है जिससे संसद की कार्रवाई ठप हो जाती है और जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं हो पाती। लेकिन दोस्तों, सुरेंद्र राजपूत ने उनकी बातों का खंडन करते हुए कहा है कि बीजेपी खुद चाहती है कि मानसून सत्र में सवाल ना हो, ताकि जो जनता के मुद्दे हैं उस पर बात हो ही ना, और जो बीजेपी की पार्टी है वो कांग्रेस का नाम लेकर संसद को बंद कर दे और वो अपनी मनमर्जी से देश को चला। दोस्तों, इसके बाद अजय आलोक से सुरेंद्र राजपूत ने बहुत सारे सवाल दागे हैं। पहला सवाल कि आखिर बीजेपी की सरकार E20 पेट्रोल क्यों बेच रही है जिससे लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है? नीट पेपर लीक पर क्या एक्शन हुआ अभी तक? सोनम वांगचुक को क्यों जबरदस्ती उठाया गया? महंगाई के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे सवाल को सुनकर अजय आलोक इधर उधर देखने लगे हैं। तो दोस्तों, बहुत ही गजब की डिबेट हुई है। आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आरोप आप पर सीधा ये लग रहा है कि आपका मकसद भी नहीं था उनको विश्वास में लेना। आपका मकसद ये था कि आप ऑपोजिशन को चिढ़ाए रखें और आपने इसी मकसद से उन बागी सांसदों को बुलाया जो कि मामला पेंडिंग अभी स्पीकर के पास है, उनको बुलाकर आपने ऑपोजिशन को एक्चुअली चिढ़ाने का काम किया आज। देखिए, ये अपनी अपनी सोच है राजीव जी। अगर हमें चिढ़ाने का ही मन होता तो ये लोग जब पहले वॉकआउट करके आज चले गए थे 15 मिनट के लिए, तो उसके बाद फिर वापस हम लोगों ने कैसे बुला लिया? संवाद अगर हम स्थापित नहीं करते तो क्या ये वापस आते? सवाल यहां पे ये है कि संसद सत्र के पहले एक स्वस्थ चर्चा हो, नियमों के तहत चर्चा हो, संसद की नियमावली के तहत चर्चा हो, या 10 जनपद के हिसाब से चर्चा हो और उनके पीछे पीछे बाकी लोग लाइन लगा लें कि जैसे 10 जनपद चाहेगा वैसे चर्चा हो। वैसे चर्चा नहीं हो सकती है। पिछले मानसून सत्र की मैं याद दिला देता हूं, 2025 की, एक दिन भी संसद नहीं चलने दिया है लोगों ने। ये किसकी जिम्मेदारी है? आप अगर प्रश्नकाल में प्रश्न नहीं पूछेंगे तो क्या आप जनता से न्याय कर रहे हैं? ठीक है, समझ गया। संसद सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अपनी आवाज जनता तक पहुंचाने का। संसद की कही हुई हर बात रिकॉर्ड में रहती है, जो आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद कभी भी निकाली जा सकती है। आपको जो मुद्दे हैं, आप प्रश्नकाल में आइए, बिल्कुल नियमों के तहत आइए, चर्चा कीजिए। सरकार हर चर्चा का जवाब देने को तैयार है। लेकिन पहले ही से अगर आप नकारात्मक बन के जाइएगा कि सरकार को हमको घेरना है, आप घेरिए ना। सरकार तो है ही जवाब देने के लिए। सरकार का काम है जवाब देना, विपक्ष का काम है सवाल पूछना। लेकिन सवाल मीडिया में नहीं पूछना चाहिए ना। सवाल जंतर मंतर पे अपने सूझ को खड़ा करके नहीं पूछना चाहिए। सवाल पूछिए संसद में, आंखों में आंख डाल के, बिल्कुल सीधे सीधी, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, हम जवाब देंगे। अगर हम जवाब देके हम अपनी जिम्मेदारी से हटे, पूरे देश की जनता हमें देखेगी, चाहे प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, सबको जवाब देंगे। लेकिन आप भागिए मत और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है। अगर इस लहजे में चला तो चल ली संसद फिर से। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, आपके सवाल कितने तैयार है? सरकार तो कह रही है कि हम तो पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन आज आपने वॉकआउट कर दिया। अब इस सांकेतिक वॉकआउट क्या होता है? या तो वॉकआउट करिए आप पूरा, या तो फिर आप बैठक में रहिए। इस सांकेतिक क्या होता है? गद्दारों को सर्वदलीय बैठक में बुलाकर अगर कोई आदमी सोचता है कि विपक्ष के साथ संवाद स्थापित कर रहा है या संसदीय परंपराओं का वो बढ़ा रहा है तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच बात यह है, जिन गद्दारों के ऊपर अभी तक फैसला बाकी है, उन गद्दारों को आप सर्वदलीय बैठक में बुला करके जो आपने काम किया उससे पता चल जाता है कि सरकार जो है संसद को चलाने के मन में नहीं है, बिल्कुल मन में नहीं। ये तो हम थे 15 मिनट में वापस, क्योंकि हमें संसदीय परंपराओं का ज्ञान है, हमें संसदीय परंपराओं पर विश्वास है, हमें संसदीय परंपराओं पर आस्था के साथ साथ हम चाहते हैं कि देश की जनता इस चीज को देखे, इसलिए हमने सांकेतिक वॉकआउट भी किया और इसके साथ साथ यह भी बताया कि इस गद्दारों को बुलाना नियम सम्मत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, पिछला संसद सत्र या इससे पहले 12 साल से लगातार पहली बार ऐसा हो रहा है, कभी भी 75 साल के लोकतंत्र में नहीं हुआ, जब सत्ता संसद को स्थगित करे।
राहुल गांधी के नाम पर सत्ता संसद को स्थगित करती है, कभी सोनिया जी के नाम पर संसद को स्थगित करती है। और यहां पर तो इतना गजब का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता साथी हैं हमारे अजय आलोक जी, कहें 10 जनपद के कहने पर इतना डर इनको, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 10 जनपद से लगता है। 10 जनपद से डरिए मत। 10 जनपद लोकतंत्र की और संविधान मानने वालों की एक जगह है। अब आप आइए, अगर आप सवालों के जवाब देना चाहते हैं तो हमारे सवाल बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है राजीव भाई। हम उन चढ़ावा चोरों को कतई माफ नहीं करेंगे जिनके तार पीएमओ तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि पीएमओ ने, प्रधानमंत्री ने और पीएमओ ने स्वयं 1 रुपया डाल करके करप्ट ट्रस्ट बनाया था, और इस ट्रस्ट ने चोरी की, लूट की, डकैती की और इतना बड़ा महापाप किया कि चढ़ावे की भी चोरी की, इन्होंने जमीनों की भी चोरी की, इन्होंने चारे की भी चोरी की। 84 करोड़ की महंगी जमीन खरीद करके इन्होंने गायों का चारा वहां पर लगवाया, चरी, और जिसमें क्या नाम, मंदिर में गौशाला तक नहीं है, वो चारा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। किसने चोरी कर लिया, इनके ये सवाल भी हम पूछेंगे। हम ये भी सवाल पूछेंगे कि क्या नाम, आपको विश्व गुरु को विश्वविद्यालय से दिक्कत क्यों है? क्यों जौहर विश्वविद्यालय को आप गिराना चाहते हैं? क्यों आप आजम खान से अगर आपको चिढ़ है तो वो 2500 बच्चों से चिढ़ क्यों है आपको? 40 के 38 ब्लॉक आप गिराना क्यों चाहते हैं? आप नालंदा की तरीके से, नालंदा को तो विदेशी आक्रांताओं ने गिराया था, आप देसी आतंकवादी और आक्रांताओं की तरीके से क्यों विश्वविद्यालय गिरा रहे? हम नीट पर भी प्रश्न पूछेंगे कि क्यों 22 लाख बच्चों का भविष्य आप लोगों ने खराब करने की कोशिश की? क्यों आपके पास 29 लाख पद खाली पड़े हुए हैं लेकिन आज तक आप उनको भर नहीं रही हैं? क्यों रेलवे के तमाम 5 लाख पद के आसपास आपने खत्म कर दिए, स्क्रैप कर दिया आपने? मिलावटी पेट्रोल आप क्यों बेच रहे हैं, जिससे लोगों की, गिग वर्कर्स की, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की जो पुरानी गाड़ियां हैं वो खत्म होती जा रही है, उनका माइलेज खत्म होता जा रहा है, उनका क्रैंक, उनका इंजन, उनका शाफ्ट सब खत्म हो जा रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो आप जो है ये जो आप जौहर यूनिवर्सिटी के बाद आप आ जाए सीबीएसई के बच्चों का, क्यों आप उस पर लगे हुए हैं? और क्यों आप जो है वांगचुक के अनशन से आपने उसको जबरदस्ती उठाया, जबकि वो लोकतांत्रिक तरीके से अनशन कर रहे हैं? क्यों धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं? सुरेंद्र जी, काफी लंबी सूची हो गई आपकी। मैं चाहता हूं अजय लोग जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा, फिर दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। कि आप खुद नहीं चाहेंगे कि आप इस बार संसद चले, आप विपक्ष के ही सहारे हैं कि इस बार हंगामा कर दें ताकि सोनम वांगचुक, नीट, राम मंदिर, चंदा चोरी, E20 रुपए की गिरती वैल्यू, मतलब एक लंबी सूची है इस बार आपके सामने जिन पर आपको जवाब देने पड़ेंगे, नहीं तो बात तो सही है। बिल्कुल, एकदम सारे प्रश्न पहले से स्पीकर महोदय के सामने डाल दीजिए, नियमावली की तरह आइए, एक एक चीज लेंगे। लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे सुरेंद्र भाई, चारा चोर के साथ बैठ के मीट बनाते हैं आप, मटन खाते हैं आप, अब बोल रहे हैं कि हमने चारा चोरी कर लिया, रजिस्टर्ड सजा आता है, चारा चोर के साथ घूमते हैं आप। जब हमें सवाल हम पे पूछ रहे हैं तो ऐसे सवाल पे तो उठेगा ना। मंदिर चढ़ावा चोरी डायरेक्टली अब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है, एसआईटी अपनी जांच भी सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी। सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं। जितने सर्टिफाइड चोर थे सब जेल की हवा खा चुके हैं, बाकी बचे हुए कोई बचेगा नहीं, आप हम पे सवाल पूछ रहे हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। 10 जनपद कब से लोकतंत्र का जननी हो गया भाई? हाई कमांड और लोकतंत्र की जननी हो गया। सोनम वांगचुक से अभी तक तो आप कह रहे थे कि हमारे कोई संबंध नहीं है। श्रीमान राहुल गांधी जी कभी मिलने नहीं गए वहां पे जंतर मंतर में, बलि का बकरा बना के उनको बैठा दिया, पूछ रहे कि सोनम वांगचुक को उठा क्यों लिया? दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पे गए हैं भाई साहब, अस्पताल उनको ले जाया गया, हमने नहीं उठाया। अब बोलिए हाईकोर्ट की बात नहीं माननी चाहिए थी, करने देते हैं उनको अनशन। ऐसे बेवकूफाना सवाल आप पूछना बिल्कुल पूछिए, लेकिन नियम के तहत पूछिएगा। संसद में उसका भी जवाब मिलेगा, टीवी पे मैं दे रहा हूं, संसद में हमारे संसदीय कार्य मंत्री या कोई अन्य मंत्री देगा, लेकिन नियम के तहत। ये माईवे और हाईवे नहीं, इसलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि नियमों के तहत जवाब दिया जाए। ठीक है, मैं लौटता हूं एक एक क्योंकि कई सारे मेहमान सबके पास एक एक करके चलते हैं। चलो 5 सेकंड में ही, लेकिन सुरेंद्र जी 5 सेकंड, 5 सेकंड दे दीजिए मुझे सर, दे दिए 5 सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल। जाहिल लोग दूसरे को बेवकूफ कहने में, अपने आप को जाहिल कहलवाने में कहीं ना कहीं शायद शर्म नहीं महसूस करते, गर्व महसूस करते हैं। और चारा चोर जो हैं आज की डेट में अयोध्या में बैठे हैं। चंपत राय ने 84 करोड़ की जमीन खरीदी थी जिसमें गाय का चारा लगवाया और मंदिर में गौशाला नहीं है। तो चारा चोर तो भाजपा वाले हैं, चारा चोर भाजपा वाले हैं, चारा चोर संघ वाले हैं और चारा चोर विश्व हिंदू परिषद वाले हैं। ये थेथराई करने से काम नहीं चलेगा। चारा चोरों को बचाओ मत। इन लोगों ने जो पाप किया है, 60,000 साल मल के कीड़े बनेंगे। 60,000 साल मल के कीड़े बनेंगे। 5 सेकंड लिया था आपने, 5 सेकंड से ज्यादा हो गया। ठीक है, दूसरे मेहमानों के पास भी चलते हैं। आशुतोष वर्मा, मतलब अभी एक लंबी सूची विपक्ष की है, लेकिन आपकी मैं तैयारियों की बात करूं तो आपकी क्या तैयारियां हैं? आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, क्या आपको लगता है कि विपक्ष को और ज्यादा चिढ़ाने के मकसद से ही ये सर्वदलीय बैठक में बागियों को बुलाया गया? धन्यवाद। बताता हूं राजीव जी, आपने अपने वक्तव्य में बात बहुत साफ कर दी कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, और पहली बार नहीं, हम लोग देखते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार चौतरफा घिरी हुई है और वो खुद चाहती है कि किसी प्रकार से संसद का मानसून सत्र ऐसे वैसे टाल दिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की तैयारी मजबूत है और हम सरकार के एजेंडे से ज्यादा जनता के जो मुद्दे हैं उसको उठाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या बात है। हम जानते हैं कि 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और राम मंदिर चोरी पे अभी तक प्रधानमंत्री के मुंह सिए हुए हैं,
उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो इस देश के 140 करोड़ श्रद्धालुओं की आस्था की चोरी पे चू भी नहीं बोल पाए। उनको पता है कि एसआईटी के नाम पे एक चोर पुलिस का आपस में गेम खेल रहे हैं, खुद ही चोर बन के खुद ही पुलिस बन रहे हैं। वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री के नाम लिखे हुए पत्र के पीछे मजबूती से खड़ी हुई है। तो हम सही है कि भारतीय जनता पार्टी खुद भागना चाहती है और उसी की वजह से इन्होंने ये काम किया है। हम इंतजार कर रहे हैं कि डीमिलिटेशन की बात करें और हम डीमिलिटेशन को डेमोक्रेसी का बुलडोजर हम तैयार कर देंगे, क्योंकि जब तक जातीय जनगणना नहीं होती ये डिलिमिटेशन का बिल इस देश में नहीं आ पाएगा। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, जहां तक बाकी चीजों की बात है, सोनम वांगचुक की बात है, समाजवादी पार्टी अपनी प्रतिबद्धता दे चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के लोग चुपचाप बैठे हैं। ये वही लोग हैं जो अन्ना हजारे के आंदोलन के साथ में पीछे खड़े होकर यूपीए गवर्नमेंट के ऊपर तीर चला रहे थे। खुद दिवंगत नेता अरुण जेटली और सुषमा स्वराज ने सदन में खड़े होकर बोला कि हम उनके साथ में खड़े हैं। और उस समय प्रधानमंत्री जो मोदी जी जो आज प्रधानमंत्री हैं, उस समय जब चीफ मिनिस्टर थे, खुद अन्ना हजारे के समर्थन में पत्र लिख चुके थे। तो आज सोनम वांगचुक कैसे दुश्मन बन गए? यही नहीं, अभी और सुनिए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इन सब सवालों से भागना चाहती है और खुद सदन नहीं चलने देना चाहती है। इसके लिए इधर उधर के बागी सांसदों को करके बुला के एक अलग तरीके से बना रही है और हम उसका विरोध करेंगे। ठीक है मलूक नागर साहब, कि इस बार विपक्ष इतने सारे हैं ऑपोजिशन के कि वो ये कह रहे हैं कि इससे बेहतर है कि हंगामा ही हो, और हंगामा हो तो सारे के सारे विषय एक तरफ रह जाएंगे। राजीव जी, संसदीय परंपरा और संसद में प्रश्नों के पूछने का और फीड करने का तरीका 14 दिन पहले, क्योंकि मैं सांसद रहा हूं, ऑनलाइन फीड किए जाते हैं। तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां क्या बताएंगी कि क्या इनके कितने एमपीओ ने ऑनलाइन प्रश्न फीड करे हैं, जिससे कि ये सिद्ध हो सके कि ये संसद चलना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। दूसरा, अभी हमारे साथी आशुतोष जी ने कहा, वर्मा जी ने, कि ये किसी भी तरह चाहते हैं कि संसद चले। अगर ये संसद चलाना चाहते हैं तो कल सुबह 11:02 पे पता लग जाएगा, क्योंकि जब प्रश्नकाल शुरू होता है 11 बजे से 12 बजे तक, तो देश के किसानों के, पिछड़ों के, दलितों के जो 14 दिन पहले प्रश्न आए होते हैं उन पर चर्चा होती है। अगर ये खड़ा होकर हंगामा करेंगे तो इसका मतलब मलूक नागर जी, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, ऑपोजिशन को हंगामा करने में क्या फायदा है? मतलब उनको तो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वो अपने सवाल वहां से पूछेंगे, उनको क्या फायदा हंगामा करके या सदन को स्थगित करके? उनको क्या फायदा होगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। राजीव जी, आपने इतनी जोरदार बात पूछी है कि मैं बिल्कुल सैल्यूट करता हूं। अगर सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन आपस में ही लड़ती है, जब भी देखो, या चुनाव में किसी भी प्रदेश में देख लो, आपस में ही लड़ती है, एनडीए से लड़ ही नहीं पाती है। यहां टेलीविजन में आप पार्टी को लिया, वो भी, और ओवैसी साहब की पार्टी को लिया, आपस में लड़ने लगेंगे। तो जब ये आपस में ही लड़ते हैं और एनडीए से लड़ने के लायक ही नहीं है, तो संसद में मेरे साथ जब मैं देखता था कांग्रेस की सीटें खाली पड़ी रहती थी, तो संसद की तैयारी नहीं करेंगे तो संसद में ये करेंगे क्या? हंगामा ही करेंगे, देश के लोगों के खिलाफ काम करेंगे, गरीब पिछड़े दलितों के खिलाफ काम करेंगे। जो किसानों को, दलितों को, पिछड़ों को राहत मिलनी चाहिए संसद में, उस राहत को रोकेंगे। देश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो कई करोड़ रुपए एक घंटे का जाता है, जो करीब 60 करोड़ के आसपास एक दिन का जाता है, और एक एमपी को 20 लाख के करीब लोग चुन के भेजते हैं, वे उनके 20 लाख लोग अधिकृत करते जाओ हमारे बिहार पे, देश की संसद में, देश के लिए, देश के लोगों के लिए काम करो। तो ये उन 20 लाख लोगों के भी मानव अधिकारों का हनन, और जो एमपी काम करना चाहते हैं, एनडीए के सारे एमपी काम करना चाहते हैं, हम साले का खोपड़ी तोड़ साले का, सब लोगों के मानव अधिकारों का हनन करते हैं। आप इन्हीं से देख लेना, कल 11:05 पता लग जाएगा। ऑपोजिशन हंगामा करेंगे तो संसद नहीं चलने देना चाहते। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे